जय मसीह की दोस्तों, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए। और इस दिन में परमेश्वर का हम वचन ध्यान करने वाले हैं। हालेलुया। तो वचन को ध्यान करते हुए दिन का शुरुआत करेंगे मेरे प्रियो। सच में वो पूरा दिन हमारे लिए आशीष का कारण बना रहेगा। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इंटरेस्ट के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जरूर प्रभु आज भी आपके साथ बात करने वाले हैं। आमीन। जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। अंत में जरूर आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर आप निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 से 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और पृथ्वी और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पश्चाताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्चाताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। इसे मेरे प्रियो मैं एक संदेश आपको सुनाना चाहता हूँ। संसार में उस समय में प्रलय से पहले, जल प्रलय के पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जब देखा, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही हो रहा था। तो परमेश्वर ने पश्चाताया, मैं मनुष्य को क्यों बनाया करके मन में खेदित हुआ। और परमेश्वर ने एक सोच किया कि वो मनुष्य को और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु को, पशु पक्षी को, मनुष्य को, सबको मिटा देने का सोचा। जल प्रलय लाकर मिटा देने का सोचा। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 वचन, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज लॉर्ड। उन सब के बीच में परमेश्वर की कृपा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्योंकि हम 9 वचन से देखेंगे तो देखिए 9 वचन में देखिए नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वाह, बाइबल इसके बारे में बता रही है। बाइबल नूह के बारे में गवाही दे रही है। और बाइबल परमेश्वर नूह के बारे में गवाही दे रहा है कि वो धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। एक तो धर्मी था, दूसरा खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। वाह, प्रेज लॉर्ड। 3 गुण हम देखते हैं। वो धर्मी था, खरा था और परमेश्वरी के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, वैसे नूह भी परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए 8 वचन में देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वो धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण, एक नेक इंसान होने के कारण परमेश्वर की आशीष, उसकी दया, उसकी अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जबकि सारे संसार पाप में डूबा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे ना, परमेश्वर के लिए हम अगर खरा जीवन जीना चाहते हैं, एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के अगर साथ साथ चल रहे हैं, धर्मी जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहेगी, हमारे परिवार पर बनी रहेगी। परमेश्वर हमारे परिवार में आशीष के ऊपर आशीष उंडेलेगा। और संसार के सभी को परमेश्वर जब नष्ट किया, नूह को, उनके परिवार को
बचा लिया, जहाज बना के उस जहाज में डालकर उनको बचा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे सुबह के समय में यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचा लेगा। हम अगर परमेश्वर की नज़र में सही से चल रहे हैं, धर्मी जीवन, खराई जीवन और परमेश्वर के साथ साथ अगर चल रहे हैं, तो इस सुबह के समय में आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ है। हर एक खतरा से प्रभु आपको बचाएगा, बचाने के लिए वो आपके साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो परमेश्वर आपके साथ है। दानियल को बचाया हुआ परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से बचाया, दानियल को शेर के मान से बचाया, यूसुफ को खाली कुआं में से बचाया। प्रभु आपको भी बचाने के लिए आपके साथ है। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहकर हमें बचाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा भी होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु का वचन आपको समझ में आ रहा है। आपके परिवार परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु आपका ख्याल करता है, ख्याल रखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके चारों तरफ विरोधी लोग फैले हुए हैं, आपके चारों तरफ पाप फैला हुआ है, लेकिन प्रभु आपको उस सब में से बचाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, तो 100% आप सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। जैसे यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ घिरा हुआ है और उससे यरूशलेम की रक्षा होती है, वैसे अपने डरवैयों के चारों तरफ परमेश्वर यहोवा सुरक्षा देगा, चारों तरफ घेर कर उनकी रक्षा करेगा। प्रभु आपके साथ है। प्रभु इस वचन की तरफ आपको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे और जो बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, जरूर आप कमेंट में लिख देना, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में आपके पवित्र चरणों तले आते हैं पिता, कदमों तले आते हैं। इन मेरे भाई बहन को आपके चरणों में लाते हैं मेरे परमेश्वर। उनको ब्लेस करना, उनका आशीष करना, उनके साथ रहना परमेश्वर। प्रभु आपका वचन की तरह उनसे बात किया, धन्यवाद। जो खराई जीवन, धर्मी जीवन जी रहे हैं, जो आपके साथ साथ चल रहे हैं परमेश्वर, ये प्रभु उन लोगों के ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। और उनकी मदद करना मेरे परमेश्वर, हर एक खतरों से, मुसीबतों से उनकी रक्षा रखवाली करना, उनको मदद करना मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज का दिन जैसे वो शुरुआत करें, उनके साथ काम काज, बिजनेस प्रभु जी, जो छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस जो भी वो कर रहे प्रभु, उसमें आप उनको जय देना। और जो मिनिस्ट्री कर उनके साथ रहना, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करना, चमत्कार करना। जो पढ़ाई करे उनकी पढ़ाई में उनके ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, उनको आशीष करना पिता परमेश्वर। जो बीमार है उनको यीशु आज सुबह इसी वक्त उनको चंगा करना यीशु के नाम में। वो सारी चंगाई घोषित करते हैं, ओ प्रभु जी सारे बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, और उनको चंगाई मिले यीशु के नाम में। यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरा भाई बहन चंगे हो गए हैं। आमेन आमेन आमेन। जो बर्थडे, जो वेडिंग, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूरा साल विश्वास योग्य रहकर आप बचाए मेरे परमेश्वर पिता। आप पूरा ये नया साल को भी प्रभु आशीष करना, आपके आशीषों से भर देना, नई आशीष करना, उनके साथ रहना, उनको इस्तेमाल करना परमेश्वर। उनके द्वारा आपका नाम रोशन होने पाए, महिमा होने पाए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज का सारा दिन प्रभु जी सभी मेरे भाई बहनों को, उनके परिवारों को आपके पवित्र हाथ में देकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। मिलते एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस।